नमस्कार। हाँ। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY की। जी। हमारे पास कुछ जानकारी है ऐसी योजना पर और आज का मकसद है इसके जो सबसे ज़रूरी पहलू हैं उनको समझना, देखना कि ये असल में है क्या। हाँ, बिल्कुल। तो ये योजना शुरू हुई थी 8 अप्रैल 2015 को जी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था देश के छोटे मतलब जो गैर कॉरपोरेट व्यवसाय हैं हाँ हाँ। उन्हें बिना किसी गारंटी, बिना सिक्योरिटी मतलब बिना कोलैटरल के लोन देना। सही। और मुद्रा जो नाम है MUDRA, इसका मतलब है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। और देखिए यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मुद्रा मतलब ये एजेंसी खुद सीधे लोगों को लोन नहीं देती है। अच्छा। हाँ, ये एक रीफाइनेंस एजेंसी है। मतलब ये बैंकों को या दूसरी फाइनेंशियल संस्थाओं को पैसा देती है, रीफाइनेंस करती है ताकि वो फिर आगे छोटे कारोबारी तक लोन पहुंचा सके। ओके ओके, तो ये एक तरह से पीछे रह के काम करती है। बिल्कुल, मध्यस्थ की तरह। और इसमें लोन की अलग अलग कैटेगरीज भी हैं जहां तक मुझे पता है। हाँ, 3 है मुख्य रूप से, जरूरत के हिसाब से। पहली है शिशु, है ना? जी, शिशु। ये उनके लिए है जो बिल्कुल मतलब एकदम नया काम शुरू कर रहे हैं। ये बहुत ही छोटे लेवल पर है। इसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। 50,000? जैसे कोई मान लीजिए कोई रेडी लगा रहा है या कोई घर से छोटा मोटा क्राफ्ट बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। उनके लिए ये एक तरह से शुरुआती पूंजी का काम करती है। ठीक है। और अगर किसी का काम थोड़ा सा चल पड़ा है और उसे मान लीजिए दुकान थोड़ी बढ़ानी है या शायद कोई छोटी मशीन लेनी है। हाँ, तो उसके लिए है किशोर कैटेगरी। किशोर। इसमें 50,001 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो अपने मौजूदा बिजनेस को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, अगले लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। 5 लाख तक। और फिर तीसरी है तरुण। तरुण। इसमें 5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख तक का लोन मिलता है। ये उनके लिए है जो थोड़े स्थापित छोटे व्यवसायी हैं और अब विस्तार करना चाहते हैं। और कमाल की बात यह है, जैसे आपने शुरू में कहा कि ये 10 लाख तक का लोन भी बिना किसी गारंटी के। हाँ, यही तो इस योजना की सबसे खास, सबसे बड़ी बात है, कोलैटरल फ्री लोन। और जैसा हमने कहा, ये लोन मिलते कहाँ से हैं? ये मिलते हैं बैंकों से। हाँ। रीजनल रूरल बैंक्स यानी जो ग्रामीण बैंक हैं उनसे। अच्छा। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी NBFCs और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस यानी MFI से। और मुद्रा इन सब को पैसा देकर मतलब रीफाइनेंस करके मदद करती है। इसके साथ मैंने सुना है एक मुद्रा कार्ड भी होता है, वो क्या है? हाँ, मुद्रा कार्ड ये एक तरह का रुपे डेबिट कार्ड ही है। इससे होता ये है कि लोन लेने वाले को जो लिमिट मिली है वो उसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा निकाल सकते हैं। ये खास तौर पर वर्किंग कैपिटल के लिए यानी जो रोजमर्रा के बिजनेस के खर्चों के लिए काफी सुविधाजनक रहता है। अच्छा, मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड होता है कुछ वैसा ही। कुछ वैसा, पर ये डेबिट कार्ड है जो आपके लोन अकाउंट से जुड़ा है। आपको एक ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल जाती है। समझ गया। और किन लोगों पर इस योजना का खास फोकस रहता है? क्या कोई प्राथमिकता है? हाँ, बिल्कुल है। योजना में महिला उद्यमियों पर खास ध्यान दिया जाता है। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति यानी SC/ST वर्ग के लोग, पिछड़े वर्ग OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाती है। अच्छा। और बिजनेस टाइप की बात करें तो छोटे दुकानदार, फल सब्जी बेचने वाले, कारीगर, छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग वाले, सर्विस सेक्टर के छोटे काम, इन सब पर फोकस है। तो अगर हम इसका ओवरऑल असर देखें, इम्पैक्ट, तो क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या महत्व है? देखिए, इसका महत्व कई लेवल पर है। सबसे पहला तो सीधा सीधा स्वरोजगार को बढ़ावा मिलता है। लोग अपना काम शुरू कर पाते हैं। सही बात है। दूसरा, इससे रोजगार भी पैदा होता है, गांव में भी, शहरों में भी। क्योंकि जब एक बिजनेस बढ़ता है तो वो और लोगों को काम देता है। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, ये छोटे व्यवसायों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता है, जिसे हम कहते हैं वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब उन्हें बैंकिंग के दायरे में लाना। बिल्कुल, सिर्फ बैंक खाता खोलना नहीं, बल्कि उन्हें लोन जैसी सुविधाओं से जोड़ना, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना। और क्या कुछ आंकड़े हैं हमारे पास, कितना लोन अब तक बांटा जा चुका है? हाँ, आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं। अगर हम 2024-25 तक के लेटेस्ट आंकड़ों को देखें तो इस योजना के तहत अब तक लगभग 22 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन बांटा जा चुका है। 22 लाख करोड़, ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। जी हाँ, ये दिखाता है कि कितने बड़े पैमाने पर छोटे व्यवसायों तक पहुंचने की कोशिश हुई है।
और एक और जरूरी बात ये है कि इसमें जो ज्यादातर लाभार्थी रहे हैं वो महिलाएं और SC, ST, OBC वर्ग के उद्यमी हैं। ये तो बहुत सकारात्मक बात है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, बिना गारंटी के लोन देने में बैंकों के लिए जोखिम भी तो होता होगा, NPA वगैरह का? सवाल बिल्कुल सही है। बिना गारंटी वाले लोन में जाहिर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPA का खतरा तो रहता ही है, और इसे लेकर कुछ चिंताएं जताई भी गई हैं, खासकर जो शिशु वाले छोटे लोन हैं उनमें। हाँ। हालांकि सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं जो इस जोखिम को कुछ हद तक कम करती हैं, पर हाँ, बैंकों को सावधानी तो बरतनी पड़ती है, और ये योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी जुड़ी हुई है, उसका एक अहम हिस्सा है। अच्छा। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो PMMY छोटे कारोबारियों को, खासकर उन्हें जिन्हें पहले आसानी से बैंकिंग मदद नहीं मिलती थी, उन्हें फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी कैपिटल देने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। बिल्कुल, एक महत्वाकांक्षी योजना। और चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जमीनी स्तर पर यह योजना भारत में उद्यमिता की जो सोच है, जो कल्चर है, उसे किस तरह बदल रही है, और भविष्य में इसके और क्या गहरे सामाजिक आर्थिक प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं, इस पर जरूर सोचेगा।